जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। सैफ अली खान पर हमले के मामले में आरोपी के पकड़े जाने के बावजूद भी अब भी कई सवाल बाकी हैं और इन सवालों के जवाबों की तलाश मुंबई पुलिस कर रही है। मुंबई पुलिस की जांच में इस मामले ने कई मोड़ लिए हैं, लेकिन अब पुलिस की जो शक की सुई है वो सैफ अली खान के परिवार पर भी आकर टिक गई है। इनका परिवार, इनका घर, उस दिन घर में क्या क्या हुआ, घर में कौन कौन था, फोरेंसिक के जो उंगलियों के निशान हैं उनमें भी कुछ अंतर पाया गया है। तो क्या सिर्फ शरीफुल इस्लाम आया था या कोई और भी आया था? सैफ अली खान अस्पताल से बड़े ही हंसते गाते सेहतमंद तरीके से बाहर निकल के आ रहे हैं। सवाल इस पर भी उठ रहा है, जो घाव लगे हैं उनकी जो फोरेंसिक रिपोर्ट है इसको लेकर भी संदेह है। तो बहुत सारे सवाल हैं जो अभी भी मौजूद है, जिनकी तलाश मुंबई पुलिस कर रही है। मुंबई पुलिस ने पहले ही अपनी जांच में कई तरह के खुलासे किए हैं, कई चीजें स्पष्ट वो पहले ही कर चुकी है और इन मामलों की जो अभी चीजें बची हैं उनकी जांच भी आगे होगी, जवाब ढूंढे जाएंगे। वो सब क्या है, वो सब चीजें क्या है जिनकी मुंबई पुलिस तलाश कर रही है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन मुंबई पुलिस ने जिस तरह से अभी तक की जांच की है उसमें इस मामले को जैसे हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश हो रही थी, तो सबसे पहले पुलिस की जांच में ये लेफ्टिस्ट इस्लामिक गैंग का मुंह बंद हुआ है। पुलिस ने जिस तरह से फटाफट आरोपी को पकड़ा और ये जो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि इस पर सैफ अली खान पर एक हिंदू ने हमला किया है, उसके गले में जो है लाल कपड़ा है तो वो हिंदू हो गया, सैफ अली खान को निशाना बनाया जा रहा है। मुंबई में जो है सारे मुस्लिम सेलिब्रिटी जो है वो निशाने पर है, उन्हें बख्शा नहीं जा रहा है। हिंदूवादी संगठन, हिंदू जो है उन्हें टारगेट पर ले रहे हैं। यहाँ तक की खबर आई कि शाहरुख खान के घर के बाहर रेकी की गई है, वो भी जो है उनको भी खतरा है। इन्होंने पूरी कोशिश की थी कि हिंदुओं को जो है टारगेट किया जाए, लेकिन जब मुंबई पुलिस ने आरोपी का नाम जाहिर किया तो सबके मुंह बंद हो गए। नाम निकला मोहम्मद शरीफुल इस्लाम। अब सबको लगने लगा, इन लोगों को तो सांप सूंघ गया कि कैसे एक मुसलमान ने सैफ अली खान पर हमला कर दिया। सैफ अली खान जो कि मुसलमानों के हीरो हैं, जिन्होंने अपने लड़कों का नाम एक कदम और आगे जाके तैमूर और जहांगीर रखा, जो हिंदुओं को अंगूठा दिखाते हैं, हिंदुओं को मुंह चिढ़ाते हैं कि तुम्हारे आक्रांताओं, तुमको मारने वाले, तुम्हारा नरसंहार करने वाले का मैंने नाम रख दिया है और तुम कल को इसको हीरो बनाओगे। तो ये सैफ अली खान जिन्होंने हिंदुओं के मुंह पर तमाचा मारा था, मुसलमान उनके ऊपर हमला करेगा, वो भी बांग्लादेशी मुसलमान। तो इन सबको सांप तो सूंघना ही था कि अब करें तो क्या करें, तो बचाव करने की कोशिश करने लगे। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर से जो अपने ही चीजों से जूझ रहे हैं, जिनके बेटे जो है स्टेटहुड मांगने के लिए केंद्र सरकार के आगे नाक रगड़ रहे हैं, वो फारूक अब्दुल्ला मुंबई के मामले में बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि सारे बांग्लादेशियों को बुरा नहीं मानना चाहिए, कि सारे बांग्लादेशी गलत नहीं हो सकते। अब इन्हें बांग्लादेशियों पर भी प्रेम आ गया है। मुसलमान प्रेम करते करते बांग्लादेशी प्रेम भी करने लगे, इसी तरह से पाकिस्तान प्रेम भी करने लगते हैं। और ये होता भी रहा है भारत में, क्योंकि बांग्लादेशियों पर अगर अब सवाल उठेगा, उनके खिलाफ माहौल बनेगा, तो यहाँ मुसलमानों की संख्या कैसे बढ़ेगी, डेमोग्राफी कैसे बदलवाएंगे ये लोग। इसीलिए ये अब बांग्लादेशियों को बचाने पर उतर आए हैं। फारूक अब्दुल्ला का ये बयान है और यहाँ से वारिस पठान AIMIM वो सैफ अली खान पर ही सवाल उठा रहे हैं। तैमूर और जहांगीर नाम रखने पर तो सैफ अली खान के बड़े पक्ष ले रहे थे, लेकिन अब जब ओवरऑल मुसलमानों की छवि खराब हो रही है, बांग्लादेशी मुसलमान टारगेट हो रहे हैं, तो ये सैफ अली खान को ही टारगेट करने लगे। किसी को नहीं बख्शेंगे, अपने मकसद के लिए, भारत में डेमोग्राफी बदलनी है, इस मकसद के लिए किसी को नहीं बख्शा जाएगा। तो सैफ अली खान पर ही सवाल उठाने लगे कि ये इतने सेहतमंद कैसे हैं, अस्पताल से बाहर आ रहे हैं, अपने दो पैरों पर बढ़िया से चल के हंसते खेलते कैसे बाहर आ रहे हैं। यानी कि मुंबई पुलिस को छुपा रही है, कुछ और हुआ है, तो कहीं ना कहीं क्लीन चिट देना चाहते हैं शरीफुल इस्लाम को। लेकिन मुंबई पुलिस जो एक एक जानकारी शरीफुल के मामले में लेकर आई, एक एक डिटेल कि कैसे वो बाथरूम के रास्ते बाहर आया, उसके बाद वो बस स्टैंड पर जाकर सोता रहा 3 घंटे, फिर वो अगले दिन जो है उसने अपने बाल भी कटवाए, फिर कहाँ कहाँ उसने सामान खरीदा, खाना खाया, UPI से कैसे ट्रैक हुआ, एक एक डिटेल सामने आई, जिससे कि साबित हुआ कि यही आदमी है जिसने जो है हमला किया था। बांग्लादेश से उसके पिता का बयान आया, जो कि स्वीकार कर रहे हैं कि मेरा बेटा जो है अवैध तरीके से पिछली बार भारत के अंदर घुसा था, अपने सारे दस्तावेज भी यहाँ छोड़कर चला गया था
और बंगाल में उसने 1 महीना नौकरी की। और पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी ने तो खुली छूट दे रखी है कि आओ यहाँ पर मुसलमानों की संख्या बढ़ाओ, और यहाँ पर वहां पर वो बहुत सख्ती नहीं करती हैं, इसलिए बांग्लादेशी अधिकतर पश्चिम बंगाल के रास्ते ही भारत में घुसते हैं। तो वहां से शरीफुल इस्लाम ने वहां 1 महीना काम किया, फिर मुंबई आया, यहाँ पर रेस्टोरेंट में काम किया, कुछ और लोगों के घरों में काम किया और फिर चोरी चकारी करने लगा। ये पूरा मामला सामने आते ही सबके मुंह बंद हो गए हैं और बांग्लादेशियों ने भारत में क्या स्थिति कर रखी है, किस तरह से भारत के लोग असुरक्षित है बांग्लादेशियों के कारण, ये सब कुछ अब लोगों के सामने स्पष्ट हो गया। लेकिन जहां आरोपी को लेकर चीजें स्पष्ट हुई, वही घर के अंदर उस दिन क्या क्या हुआ ये स्पष्ट नहीं हुआ। इस पर अभी भी सवाल उठ रहे हैं। और इनमें जो सबसे बड़ी बात सामने आई कि कुछ फिंगरप्रिंट ऐसे हैं जो मैच नहीं किए। शरीफुल इस्लाम के तो पहले मैच हो गए, पाइप पर उसके उंगलियों के निशान पाए गए हैं, घर में जहांगीर के कमरे में पाए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे फिंगरप्रिंट भी पाए गए जो मैच नहीं हुए हैं। तो क्या उसके साथ कोई और भी था? क्या वहां पहले से ही कोई और था? ये सब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उनके घर में उस दिन कौन कौन था। अब जैसे कि करीना कपूर को लेकर जो बात उठ रही है कि करीना कपूर थी भी कि नहीं थी, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है। एक तरफ वो पार्टी कर रही थी सोनम कपूर के साथ, और फिर पता चलता है कि वो घर पे थी। अब वो घर पर थी तो अपने पति को अस्पताल लेकर क्यों नहीं गई? लहूलुहान है पति, और जो पीठ में छुरा घुपा हुआ है, और आप जो है उनको लेके अस्पताल नहीं आती, अस्पताल लेके मेड और इब्राहिम खान लेकर गए हैं। तो क्या करीना कपूर वाकई वो स्थिति में थी? अब बातें तो ये भी उठ रही हैं कि करीना कपूर जो है नशे में थी, वो इस हालत में नहीं थी कि सैफ अली खान को जो है वो अस्पताल ला सकती थी, क्योंकि पार्टी से होकर आई थी। तो ये सारी बातें उठ रही हैं। करीना कपूर थी कि नहीं थी तो किस हालत में थी, और वहां उस वक्त उनकी क्या भूमिका थी, यही स्पष्ट नहीं हो रहा है। ये तो साफ हो रहा है कि हाँ, जो उनकी मेड थी वो चिल्लाई, जो नैनी थी वो चिल्लाई, आवाज सुन के सैफ अली खान दौड़ दौड़ कर कमरे में आए। करीना कपूर कहाँ थी? क्या वो नशे में थी, वो उठ ही नहीं पा रही थी क्या, या फिर उन्होंने भी कोई हाथापाई की? लेकिन ऐसी बात तो सामने आई नहीं। तो करीना कपूर की स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है कि उस वक्त घर में वो कहाँ थी, क्या कर रही थी। दूसरी बात, गाड़ी, अभी भी इस बात पर यकीन करना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा है कि ये गाड़ी से लेके क्यों नहीं गए। आपके घर में इलेक्ट्रिक कार थी, करीना कपूर की कार भी होगी, आपके पास जो है सैफ अली खान की कार भी होगी, करीना कपूर तो पार्टी से ही आई थी, तब ड्राइवर कहाँ चला गया इतनी जल्दी? और इब्राहिम खान को अगर इलेक्ट्रिक कार चलानी नहीं आती तो इब्राहिम की भी तो अपनी कार होगी, वो किसकी कार से आते जाते हैं? तो ये सारे सवाल उठ रहे हैं। सारा अली खान कहाँ थी? क्योंकि दोनों भाई बहन 8वें फ्लोर पर रहते हैं, और ये जो है सैफ अली खान करीना कपूर 11वें 12वें फ्लोर पर रहते हैं। तो अगर करीना कपूर घर पर थी, वो बच्चों के साथ घर पर रुक गई, तो सारा अली खान भी रुक सकती थी, वो कहाँ थी? तो ये सारी बातें उठ रही हैं, और इनके परिवार के अंदर ही क्या हुआ इस पर सवाल उठ रहे हैं। पहले तो ये भी कहा जा रहा था कि शरीफुल इस्लाम को उनके घर का कोई व्यक्ति जानता है, अब जानता है कि नहीं, पुलिस उसकी तफ्तीश कर रही है। बात सुरक्षा की भी हो रही है कि इनके जो लॉबी है, जिस लॉबी से होते हुए इनके कमरे तक जाते हैं, वहां पर कोई कैमरा ही नहीं है। आप इतने बड़े सुपरस्टार, आपके वो खतरा भी है, लेकिन आप कैमरा नहीं लगवाते। क्यों नहीं लगवाते? कि किसके साथ आ जा रहे हैं, कैसी हालत में आ जा रहे हैं, किसके कंधे पर लुढ़कते हुए, झूमते हुए कैसे आ जा रहे हैं, ये कहीं सीसीटीवी में आ ना जाए और लीक ना हो जाए। इसीलिए आपने इतना बड़ा खतरा मोल लिया है, और आपने सीसीटीवी बालकनी में नहीं लगवाया, और अब लगवा जा रहे हैं। अब आपने पूरी सुरक्षा एजेंसी हायर कर ली है और अब सीसीटीवी लगवा रहे हैं। तो ये सब क्यों नहीं लगवाया गया, पुलिस ये भी पूछताछ कर रही है। तो इस मामले में अब कई सवाल हैं, और इनके घर के ऊपर, जो घर के अंदर जो संशय उठता है, जो संदेह उठता है, अब पुलिस की जांच जो है उस पर भी है। जो शरीफुल इस्लाम ने क्या किया, उसको कैसे क्या आरोपी साबित करना एक अलग बात है, वो एक अलग मामला है। लेकिन यहाँ इनके परिवार के अंदर क्या हुआ, जांच इसकी भी हो रही है। सैफ अली खान इतनी 6 दिन के अंदर ही चोट ठीक करके कैसे इतनी जल्दी जो है बाहर चलकर आ गए, बात तो ये भी उठ रही है। जहां लहूलुहान बताया जा रहा था, वहां वो तुरंत ठीक हो गए, उनकी चोटें नहीं दिख रही हैं। चोटें, चलिए मान लीजिए शर्ट के अंदर चोटें होंगी, लेकिन रीढ़ की हड्डी के करीब चोट लगी है, बिल्कुल भी जो तनकर चल रहे हैं, कोई समस्या उनको नजर नहीं आ रही है। कितना पेन किलर खा के निकले थे अस्पताल से। तो सवाल ये सारे हैं, और इनकी जांच हो रही है। फॉरेंसिक जांच में क्या चीजें अलग अलग पाई गई हैं, ये भी देखा जा रहा है। तो इस पर मुंबई पुलिस पूरी डिटेल के साथ जुटी हुई है, और जल्द ही
इस मामले में कोई ना कोई नई जानकारियां, अहम जानकारियां सामने आएंगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।